दो मर्द रोज रात को मालकिन के कमरे में आते और कुछ ही देर बाद कमरे से चीखों की आवाज़ आती। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं पिछले 2 महीने से मालकिन के घर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। मेरी मालकिन एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थी। वो इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, बाकी उनका पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता था। नौकरी के चलते मालकिन को अकेला रहना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रात को मालकिन के कमरे से चीखों की आवाज़ सुन रहा था। ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं बहुत घबरा जाता था। एक रात मैंने छुपकर देखा 2 आदमी मालकिन के कमरे में जा रहे थे। आदमी के जाने के बाद मालकिन की चीख बाहर तक आने लगी। मैं समझ गया था दोनों आदमी मालकिन के साथ क्या करते हैं, लेकिन जब रोज़ ही ऐसी आवाज़ें आने लगी तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। एक रात मालकिन मुंह धोने बाथरूम गई हुई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैं चुपके से मालकिन के कमरे में छिपकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज मुझे सच का पता चल ही जाएगा कि दोनों आदमी के साथ मालकिन ऐसा क्या करती हैं जिससे उनकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जाती है। जब रात हुई तो वही दोनों आदमी मालकिन के कमरे में आ गए। एक आदमी मालकिन के पास गया और बाजू से उठाते हुए बोला, तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। आदमी ने बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ी थी कि मालकिन की चीख निकल गई। उस आदमी ने धक्का देकर बेड पर पटक दिया और अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगा और धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मैं समझ गया था कि वे दोनों आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन मालकिन से क्या चाहता था ये बात मेरे समझ में नहीं आई। आदमी के जाने के बाद मैं बाहर निकल आया। मुझे देखकर मालकिन चौंक गई। मैंने मालकिन से पूछा, ये आदमी कौन है और आपसे क्या चाहते हैं? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। मालकिन ने बताया, इनकी माँ मुझसे इलाज करवा रही हैं। इनकी माँ को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब उनकी माँ पहले से काफ़ी ठीक हैं। लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि मैं उनकी दवाई बदल दूँ ताकि उनका दिल काम करना बंद कर दे और उनकी माँ की मृत्यु हो जाए और उनकी माँ की सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। वसीयत के हिसाब से उनके बेटे को जायदाद तभी मिलेगी जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये मुझसे गुनाह करवाना चाहते हैं। मैंने मालकिन से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जब मैं मालकिन को अस्पताल छोड़ने गया तो मैं गाड़ी खड़ी करके चुपके से पुलिस स्टेशन चला गया। वहां जाकर मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी। मैंने ये भी बताया कि वे दोनों आदमी मालकिन के पीछे साय की तरह रहते हैं। इसी वजह से मालकिन रिपोर्ट लिखवाने नहीं आ पाई। उन्होंने चुपके से मुझे भेजा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन दोनों आदमी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने उनकी माँ को बताया कि तुम्हारे बेटे तुम्हारी जान के दुश्मन बने थे। वो मेरे हाथों आपकी डेथ करवाना चाहते थे। तब पता चला कि वे दोनों आदमी सौतेले बेटे थे। दोस्तों, मैं मालकिन को गलत समझ रहा था, लेकिन बात कुछ और ही थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।